अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसी हैं आप। आज भी एक प्यारे दिन का आगाज़ करती और एक छोटे से प्यारे से व्लॉग के साथ। बस आज काफ़ी सर्दी थी, जिसकी वजह से बस सुबह उठ के मैंने सिर्फ नमाज ही पढ़ी और बाहर बिल्कुल भी नहीं गई, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही थी। ये आप देख रहे हैं कि आज मेरी जान नमाज चेंज है, बल्कि मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये बहुत ही खूबसूरत जान नमाज है। वीडियो में इसका कलर सही महसूस नहीं हो रहा, हालाँकि ये सी ग्रीन कलर की है, बड़ी ही नर्म और गर्म सी है। और ये मेरी भाभी मेरे लिए सऊदी अरेबिया से लाई हैं, वो उम्रा करने के लिए गई थी। तो अगर वो मेरा ये व्लॉग देख रही हैं तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मुझे उनका ये गिफ्ट बहुत ज़्यादा पसंद है। बस सुबह का आगाज़ कर दिया है। एक बच्चा सोया हुआ है क्योंकि वो स्कूल जाता है, उसको छुट्टियां हैं, और जो दूसरा बच्चा है उसने यूनिवर्सिटी जाना है क्योंकि उसकी छुट्टियां नहीं है। तो बस मैंने सुबह सुबह पहले हीटर ऑन किया, उसको उठाया, मैंने कहा तुम रेडी हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना लेती हूँ। फिर मैंने चाय वगैरह बनाई। उसको भेजने के बाद तो मेरी आंख लग गई। फिर सुबह 10 बजने वाले थे, ये देखें पौने 10 का टाइम है, इस वक्त मेरी आंख खुली। आज मेड ने भी छुट्टी करनी थी तो मैं ज़रा रिलैक्स ही। उसके बाद उठ के मैं वॉशरूम वगैरह में गई। फिर उसके बाद मैंने बाहर जाके मैंने कहा कि चले बालकनी का दरवाज़ा खोलते हैं और देखते हैं बाहर का व्यू कैसा है। लेकिन जब मैंने बालकनी का दरवाज़ा खोला तो बाहर शदीद सर्दी थी और बारिश के आसार भी थे, बल्कि मुझे तो ऐसे महसूस हो रहा था जैसे रात को भी बारिश होती रही थी, क्योंकि रोड जो थी थोड़ी थोड़ी गीली भी थी। बल्कि आज मैंने मार्केट जाना था तो मैंने मेड नहीं आई, तो हम देखें कितनी अच्छी हवा चल रही है। बड़ी ही शदीद सर्दी थी, बहुत ही शदीद सर्दी थी, क्योंकि मेड ने नहीं आना था, सारा काम मैंने ही करना था। तो जब मैं अंदर रूम में वापस आई तो देखे बर्तन कोई भी ऐसे धोने वाले नहीं थे। हाँ, ये था कि चाय के बहुत ज़्यादा कप से। उसके बाद जल्दी जल्दी मैंने सफाई की, 11 साढ़े 11 तो सफाई वगैरह में ही हो गए। तो मैंने कहा कि चले पहले, बारिश का कुछ पता नहीं, आसार तो बड़े शदीद किस्म के हैं और हवा भी बहुत तेज़ चली है, तो पहले मार्केट चले जाते हैं। ये रास्ते में देखें किस कदर ड्राइनेस है। ये दरख्त तो तकरीबन बिल्कुल ही ख़त्म हुआ हुआ है, पत्ते बिल्कुल ही झड़ चुके हैं इसके। कुछ ऐसे पौधे हैं जो सदाबहार होते हैं और जिनमें सब्ज़ा रहता है, वो तो चलें सब्ज़ी थे। लेकिन रास्ते में हर जगह यही था कि दरख्त टूट मूंड और बिल्कुल उनके पत्ते गिर गए। ख़ज़ां की आमद थी और आज शदीद शदीद सर्दी थी। यकीन करें कि मुझे बड़ी मजबूरी थी कि कुछ मैंने ज़रूरत का लेना था, वरना शायद मैं भी आज घर से बाहर ना निकलती, क्योंकि मैंने 2 दिन दावत पर जाना है, सैटरडे और संडे। तो ये मैंने कॉस्मेटिक शॉप से कुछ चीज़ें ख़रीदनी थी। फिर मैं यहाँ कॉस्मेटिक शॉप पर आई। आज हमारे तकरीबन इलाके में सब जगह ही लाइट गई थी, जनरेटर्स ऑन थे। ये देखें, मैं जब वापस आ रही थी तो ये बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन हो रही थी, तो मैंने देखा कि ये बेसमेंट अभी बनी है। आप सोचें कि बेसमेंट कितनी ठंडी होती है, लेकिन ये मज़दूर लोग भी आज भी शदीद सर्दी में काम कर रहे थे और ये देखें कंस्ट्रक्शन हो रही है। फिर जब मैं वापस आई तो छुट्टियां आपको पता है, और क्रिकेट तो पाकिस्तान का एक मशहूर खेल है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी, बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। उसके बाद मैं घर वापस आई तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं घर पहुंच गई, क्योंकि बारिश होने लगी। ये देखें किस कदर पत्ते उड़ रहे हैं। और अच्छा, चिड़ियाँ देखें, आप गौर करें कि वो इन पत्तों के अंदर घुस जाती हैं, क्योंकि ये बहुत ही माशाल्लाह घना दरख्त है। इस दरख्त के अंदर वो छुप जाती हैं बारिश की वजह से। लेकिन बारिश बहुत शदीद हो रही थी, देखें सारी रोड्स गीली हैं और अंधेरा अंधेरा से हुआ। हालांकि ये तकरीबन 1 बजे का टाइम होगा और लाइट्स भी हर लोगों के घरों में हल्की हल्की ऑन ही थी, क्योंकि वो ये देखें किस कदर हवा चल रही है। और बड़ी शदीद आज सर्दी थी, बहुत ही शदीद सर्दी कि मुझसे यहाँ खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। लेकिन वो मुझे थोड़ा सा शौक़ था, मैंने कहा कि चलें, मैंने वीडियो बनानी है तो मैं अपने व्लॉग में ये लगाऊंगी सब कुछ। ये देखें दरख्त कैसे हिल रहे हैं। ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये चीड़ का दरख्त है, लेकिन ये भी ख़ज़ां होने की वजह से काफ़ी जो है इसके पत्ते भी झड़ गए, जिसकी वजह से माल्टे के दरख्त में जो है चिड़ियाँ बैठी रहती। इस दरख्त के अंदर बहुत ज़्यादा चिड़ियों ने घर बनाए हुए और अंदर घुसी हुई बैठी हुई हैं, क्योंकि बारिश हो रही है। देखें लोगों के आमदोरफ्त हल्की हल्की हो रही, क्योंकि मजबूरी है, उन्होंने भी काम करना है। ख़वातीन भी आ रही थी, मर्द भी आ जा रहे थे। लेकिन ये है कि बारिश में बेचारे भीगते ही जा रहे थे, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ होने लग गई थी। और जो ये देखें किस कदर प्यारी हवा चल रही है, बहुत ही प्यारा मौसम था, बहुत ही प्यारा। ये बात है कि शदीद सर्दी थी लेकिन मौसम बहुत ही अच्छा था। अच्छा, फिर मुझे थोड़ा सा वो शौक़ होता है, मैंने कहा कि चले मैं उतर के पूरे गार्डन का आपको व्यू कराती हूँ कि गार्डन कितना प्यारा लग रहा है। बहुत ही प्यारे पत्ते, पौधे, फूल, सब चीज़ें बहुत ही प्यारी लगती है। ये देखिए सब कितना सब्ज़, कितनी खूबसूरत सब्ज़ है। ये मेरे रब की कुदरत है कि इतने रंग हैं, सब्ज़ भी है, पीला भी है, लाल भी है, सारे रंग मौजूद है। और ये मुझे गेंदे के फूल तो वैसे ही बहुत ज़्यादा पसंद है।
ये देखिए गमलों में गेंदे के कितने ज़्यादा फूल लगे हुए हैं। मुझे ऐसे महसूस होता है जैसे सर्दी में गेंदा जो है बहुत ज़्यादा उगता है, क्योंकि जगह जगह देखिए गेंदे के फूल। ये तो चले ठीक है कि हम लोगों ने ख़ुद घर में लगाए हुए हैं, लेकिन मैंने बाहर भी निकल के देखा है कि बाहर भी लोगों ने गेंदे के फूल ज़्यादा लगाए हुए हैं। इसका मतलब है कि ये सीज़न है गेंदे के फूलों का। ये देखिए टपक रहा है पानी, टप 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 करके, जैसे बारिश छोटी छोटी होती है, कितनी प्यारी लग रही है। फर्श भी धुला धुला लग रहा है। फिर उसके बाद बेटी ने आना था, छोटी ने, तो मैंने कहा कि मैं चले सूप जो है ना बना लेती हूँ। ये मैंने चिकन कॉर्न सूप भी रख लिया है बनाने के लिए साथ। और क्योंकि ना मैंने फ्लैश लाइट थोड़ी सी ऑन की थी, क्योंकि मेरे किचन की लाइट जो है बहुत ही डिम सी है। ये साथ ही मैंने थोड़ा सा चिकन भी बना लिया। मैंने कहा कि चलें चिकन जो है बना लेते हैं, आलू जैसे चिकन आलू होता है, मैंने कहा कि वो बना लेते हैं। उसके बाद कुकिंग वगैरह तो होने शुरू हो गई थी, तो मैं ये जो ब्लीच लाई थी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 2 इवेंट मैंने सैटरडे और संडे को 2 इवेंट्स हैं, मैंने उसमें जाना है। तो ये मैं ब्लीच ले आई। मैंने कहा कि चलें थोड़े से अपने आप को फ्रेश कर लेते हैं। वो क्या कहते हैं, सेल्फ ग्रूमिंग का जो है थोड़ा सा वो अपनी सेल्फ केयर भी करनी चाहिए। तो ये मैंने ब्लीच बना ली। लेकिन ये सब काम हो रहे हैं क्योंकि हमारे घर में लाइट नहीं थी। फिर अल्लाह का शुक्र है कि लाइट आ गई। तो बेटी मेरी छोटी तो मेरे घर पास ही थी, क्योंकि उसको छुट्टियाँ, तो हमने टीवी वगैरह देखना शुरू कर दिया। बड़ी बेटी ने तो शाम को 5 साढ़े 5 बजे आना था। ये सही हम जो है ब्लैंकेट में घुसे हुए हैं और टीवी देख रहे हैं। बड़ा मज़ा आ रहा है। बड़े ही गरम गरम किस्म का कमरा हुआ हुआ था। खाना वगैरह तो खा लिया था हम लोगों ने। और जो तीसरा हमारा फ़र्द है घर का, वो तो शाम को आने वाला था। तो बड़ी रिलैक्सेशन थी हमें। आराम से हम टीवी देख रहे थे, ये ड्रामा देख रही थी। मैं और बेटी दोनों बैठ के बेड के अंदर घुस के देख रहे थे। वो भी मेरे साथ बैठी थी और बड़ा इंजॉय कर रही थी। पहले तो 2 दिन पहले वो अपनी नानों के घर गई हुई थी, कल अपनी वहाँ से वापस आ गई थी। तो आज वो और मैं जो है आराम से रिलैक्स से और टीवी देख रहे थे और बातें एक दूसरे से कर रहे थे। लेकिन अचानक ही हमारी लाइट चली गई जी, घर की क्या पूरे इलाके की लाइट चली गई। फिर मैंने उसके बाद अपनी बेटी से कहा कि सो जाते हैं। अब लाइट चली गई। अब हम लाइट जाने के बाद ना टीवी है, कुछ भी नहीं, नेट वगैरह भी नहीं ऑन हो सकता। तो हम टीवी देख सो जाते हैं। फिर वो तो सो ही रही, लेकिन मैं उठ गई थी क्योंकि 5 बज चुके थे और मेरी बेटी आई नहीं थी। 5 बजने वाले हैं, देखिए सिर्फ 5 मिनट रह गया 5 बजने में। तो मैंने कहा कि मैं उठ जाती हूँ, उसका रूम वगैरह गर्म कर लेती हूँ, क्योंकि वो बहुत शदीद बारिश और सर्दी में आएगी। फिर मैंने उसके रूम की लाइट ऑन की, हीटर ऑन किया, और उसके कपड़े जो थे, जो उसने आके घर चेंज करके पहने थे, मैंने हीटर के आगे रख दिए। मैंने कहा कि चलें जब तक वो आएगी तब तक उसके कपड़े गर्म भी हो जाएंगे और उसका रूम भी गर्म हो जाएगा, क्योंकि बारिश बहुत शदीद थी बाहर और मुझे पूरा यकीन था कि वो भीग जाएगी। तो इतनी सर्दी में कैसे बच्चे इस तरह हैं। और ये देखिए मगरिब का टाइम हो रहा है, अज़ानें हो रही हैं, वैसे वो अभी पहुंची नहीं थी। सब घरों की लाइट्स भी ऑन हो गई हैं। लेकिन यह है कि बहुत ही शदीद सर्दी थी। आज मुझे लग रहा है कि साल का सर्द तरीन दिन था आज, इतनी शदीद आज सर्दी थी। हालांकि हीटर्स रूम्स में ऑन थे, उसके बावजूद भी इतनी शदीद सर्दी लग रही थी। फिर अल्लाह का शुक्र है कि बच्ची भी मेरी वापस आ गई थी, बेटी भी यूनिवर्सिटी से। फिर मैं उसको खाना वगैरह दिया, चाय बनाई और फिर ख़ुद भी मैं चाय लेके बैठी। मैंने कहा कि चले मैं ख़ुद भी चाय पी लेती हूँ। हीटर के पास में बैठ गई, बच्चियों से बातें वगैरह करनी शुरू कर दी। वो बेटी ने यूनिवर्सिटी का कुछ बताया, छोटी बेटी अपनी बातें करने लगी, मैंने अपनी बातें करनी शुरू कर दी उनके साथ। बस इसी तरह हमारा टाइम गुजर गया। उसके बाद बहुत से डिफरेंट काम थे बीच में करने के, क्योंकि मैंने 2 दिन इस्लामाबाद जाना है, जिसकी वजह से कुछ चीज़ें वगैरह रखनी थी। कुछ बैग वगैरह पैक करने के बाद मैंने थोड़ा सा रात को वॉक किया। देखें बाहर भी अभी भी बारिश हो रही है, बड़ी सर्दी है। वॉक बड़ी मुश्किल से हुई, थोड़ी सी हुई, लेकिन बहरहाल मैंने कर ली। बस यही आज मैंने एक छोटा सा डेली का अपना व्लॉग बनाया। सारा दिन सर्दी में ही गुजर गया और रूम्स में ही गुजर गया या किचन में गुजर गया। लेकिन बहरहाल मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।